प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 10 अप्रैल 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेतरुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और न यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात मानें? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अपदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित हैं और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमें ज्ञात होता है कि महासभा के सदस्य प्रेरितों का आत्मविश्वास और चमत्कारिक सामर्थ्य का स्रोत ईसा है। अतः प्रेरितों को कुछ देर के लिए बाहर भेज आपस में विचार विमर्श करते हैं। वे स्वीकारते हैं कि यरूशलेम के सभी निवासियों को इनके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म का पता लग गया है और अधिकतर लोग ईसा के नाम पर विश्वास करने लगे हैं। अतः क्षति नियंत्रण के ख्याल से उन्हें अंदर बुलाकर आदेश देते हैं कि वे इस्राएली जनता को ईसा का नाम लेकर शिक्षा ना दें।
पेतरुस उनसे जानना चाहता है कि ईश्वर की दृष्टि में कौन सा पक्ष अधिक उचित है, ईश्वर का या मनुष्य का। ईसा के नाम में प्रेरितों द्वारा शिक्षा देने तथा चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाने में पुनर्गठित ये नए इस्राएल का उदय हो रहा है, जिससे महासभा के सदस्यों का नेतृत्व खिसक रहा है। अतः वे घबराए हुए हैं और उन्हें दंड देने से भी हिचकिचा रहे हैं, बस पुनः धमकी देकर उन्हें जाने देते हैं। और आज के सुसमाचार में यीशु शिष्यों की निंदा करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में कई लोगों द्वारा बताए जाने पर भी उनके मृतकों में से जी उठने वाली बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, और साथ ही साथ पुनर्जीवित यीशु के आमने सामने होने के बावजूद भी वे अविश्वासी और हठधर्मी बने हुए थे। जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने मरियम मगदलेना को दिखाई दिए और उससे कहा कि जाओ और मेरे भाइयों को बताओ कि मैं जीवित हूँ, लेकिन मरियम मगदलेना की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रभु के शिष्य मरियम मगदलेना की बातों पर इसलिए विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उस समय समाज में स्त्रियों को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। स्त्रियों की मान सम्मान की बात तो दूर, समाज में उनका कोई स्थान नहीं था। यही कारण था कि यहूदियों को स्त्रियों की बातों को मानना या विश्वास करना अत्यंत कठिन था। जब पुनर्जीवित यीशु एम्माउस की राह में जा रहे शिष्यों से मिलकर सुसमाचार को फैलाने की बात कही, और जब वे दोनों शिष्य अन्य शिष्यों को प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में बताने लगे, तो भी वे उनकी बातों को विश्वास नहीं किए। भाइयों और बहनों, हम हर ख्रिस्तीय को बपतिस्मा संस्कार में पुनर्जीवित यीशु के जल से नहलाए गए हैं। हम पुनर्जीवित यीशु के बारे में बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। बचपन से ही हमें हमारे माता पिता, शिक्षकों, धर्म बहनों एवं पुरोहितों के द्वारा पुनर्जीवित प्रभु के बारे में पढ़ाया एवं सिखाया गया है। हम प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन प्रत्येक रविवार को पुनर्जीवित यीशु को अपने दिलों में ग्रहण करते हैं, और जब जब हम पवित्र यूखरिस्ट समारोह में भाग लेते हैं, तब तब हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में उपदेश सुनते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि हमें यीशु के शिष्यों से भी ज़्यादा और अधिक पुनर्जीवित यीशु के बारे में जानकारी दी गई है। और इस सब के बावजूद भी अगर हम भी पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो निश्चय ही पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारी भी कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि हम प्रभु के समक्ष निर्दोष साबित होना चाहते हैं, तो हम मरियम मगदलेना और एम्माउस जाने वाले शिष्यों की तरह पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास कर यीशु के सुसमाचार का प्रचार करें। आज जीवित यीशु की आज्ञा है कि हम पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास कर पूरे दुनिया के कोने कोने में इस सुसमाचार का प्रचार करें। जी हाँ मेरे प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के सुसमाचार में कलीसिया के काम के बारे में जिक्र किया गया है, और वह काम है सुसमाचार का प्रचार करना। सवाल उत्पन्न होता है कि कलीसिया क्या है। साधारणतः लोगों की यही समझ है कि कलीसिया मतलब ख्रिस्तियों का समूह। ये सत्य है कि विश्व में मसीही समुदाय कई भागों में विभाजित है,
जिसे हम अलग अलग कलीसिया के नाम से जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा कलीसिया का अर्थ है हर एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति एक कलीसिया है। अतः हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पुनर्जीवित प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार करे। जी हाँ, बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने पर माता कलीसिया उम्मीदवार को 3 प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपती है, और वे कार्य हैं राजा, पुरोहित और नबी। इन तीनों कार्यों के द्वारा ईश्वर के मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाना हर एक मसीही का कर्तव्य है। जी हाँ, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा को हमारे लिए मुक्ति प्रकट करने के लिए इस संसार में भेजे। पिता ने हमें अनादि काल से उनके पुत्र से जुड़े रहने, उनके शिष्यों के समुदाय का हिस्सा बनने के लिए चुना। इस प्रकार पिता ने कलीसिया की अभिलाषा व्यक्त की। ईसा ने अपने चारों ओर शिष्यों को इकट्ठा करके कलीसिया की स्थापना की। शिष्य जो आरंभ में भयभीत थे, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से भरपूर होकर लोगों के बीच सुसमाचार की घोषणा करने के लिए यरूशलेम छोड़ देते हैं। इसलिए कुछ लोग पेंतेकोस्त को कलीसिया के जन्म के रूप में समझते हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, सुसमाचार संपूर्ण मानव जाति के लिए है। जी हाँ, प्रारंभिक मसीही समुदाय ने अपने आप को यरूशलेम तक सीमित नहीं रखा। जल्दी ही ग्रीस पृष्ठभूमि के लोग यहूदी ख्रिस्तियों से जुड़ गए, लेकिन इनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होने के कारण वे यहूदी ख्रिस्तियों का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते थे और शीघ्र ही तनाव उत्पन्न होता है। गैर यहूदी ख्रिस्तियों की शिकायत थी कि उनके समुदाय की विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। प्रेरितों ने माना कि उनका प्राथमिक कार्य शुभ समाचार का प्रचार था। इसलिए 7 धर्म सेवकों को गरीब समुदाय सदस्यों की जरूरतों की देखरेख के लिए नियुक्त किया। धीरे धीरे कलीसिया उन यहूदी लोगों में भी फैलती गई जो इस्राएल क्षेत्र के बाहर रहते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु हम प्रत्येक ख्रिस्तियों को सुसमाचार का प्रचारक बनने के लिए नियुक्त करते हैं। मनन करें कि हम सुसमाचार का प्रचारक कैसे बने, विशेषकर जिनके साथ हमारी बनती नहीं, हमारा मन मुटाव है। क्या हम उन्हें उनकी परिस्थिति में स्वीकारने को तैयार हैं? हम प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा की कृपाओं से विभूषित करे, ताकि हम उनके सुसमाचार का प्रचारक बन सकें। आमीन।